नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका नवे योग पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यही पैटर्न। सबसे पहले हम सुखासन में बैठकर अपनी कंधों को, अपनी कमर को एक्टिव करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। आंखों को बंद करेंगे। आपकी चिन मैट के पैरेलल, हाथों को चिन मुद्रा में रखा। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरिए। Breath in, breath out, breath in, breath out, breath in, breath out. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं पिर्वरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को आँख, नाक, सिर, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। ब्रेथ इन करते हुए सबसे जो हमारी पहली क्रिया होनी चाहिए वो होती है ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ठीक है, नेक मूवमेंट का जो फर्स्ट है ब्रेथ इन, जिसे हम हिंदी में ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया नंबर 1 भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। ब्रेथ इन करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, ब्रेथ आउट करते हुए डाउन। और जब भी हम नेक मूवमेंट्स करेंगे ये हमेशा ध्यान में रखना है, आपको बोल रहा है कोई ट्रेनर या कोई टीचर या कुछ भी बोल रहा है तब भी और नहीं बोल रहा है तब भी आप खुद से कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मूवमेंट रहेगी, जो जितनी भी लाइट मूवमेंट है ना, वो उतने ही कंसंट्रेशन के साथ आप बोलना है, फोकस के साथ करना है, ताकि क्योंकि मूवमेंट्स पे हम जॉइंट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा नेक से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट है वो हमारे नेक जॉइंट्स जो है यहाँ पे उनसे रिलेटेड है, तो हमें बहुत आराम के साथ करने हैं। अपनी नेक को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि बैक एंड फ्रंट फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड फॉरवर्ड बेंड ऐसे पटकना नहीं है, बहुत स्मूथली स्लोली स्लोली आपको ऊपर जाना है। चलिए स्टार्ट करिए। ब्रेथ इन 1, ब्रेथ आउट करते हुए डाउन। ब्रेथ इन 2, 3, 4, 5, 6, 7। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, कंधे के ऊपर से हमें पीछे की ओर देखना है। ब्रेथ इन 1, ब्रेथ आउट करते हुए पीछे जाना है। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन 3, 4, 5, 6, 7। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, आपको अपने ईयर्स को अपने शोल्डर पर टच करना है, प्रयास करना है। ब्रेथ इन करिए। ब्रेथ इन, न्यूट्रल में रहते हुए सांस भरेंगे गहरी। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7। रिलैक्स करिए। न्यूट्रल में आकर रुकना है आपको। इसके बाद हमने नेक मूवमेंट करना है, रोटेशन, नेक रोटेशन क्रिया। 4th नंबर, ब्रेथ इन 1,
पीछे जा रहे हैं तो इन करना है और डाउन जा रहे हैं तो ब्रेथ आउट करना है। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 and last one 5। रिलैक्स करेंगे, अपनी स्पाइन को एक्टिव रखते हुए सीधे बैठिए। नेक्स्ट वन, हमने स्ट्रेचिंग करनी है। अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, राइट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, ऊपर की ओर। अपना हाथ पहले हम बैक बेंड कर रहे थे, बैक बेंड नहीं करना है, दूर लेकर जाइए और अपनी ये भी आपकी एक्टिव है और आपकी बॉडी भी एक सीध में फुल स्ट्रेच है। ये आपको यहां तक आना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट करते हुए आपको डाउन जाना है, इन करते हुए ऊपर जाना है। एक्टिव रखिए अपने दोनों कंधों को। आपका जो ऊपर वाली लेफ्ट साइड अभी है वो शोल्डर से आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो रही है। आप ये बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, स्ट्रेच, स्ट्रेच कीजिए। यस, वेरी गुड। यहां तक और यहां 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, यस, रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, पहले अपने थोड़ा पैरों को उठाएंगे, सामने की ओर लूज करेंगे और पैरों को हिलाएंगे अच्छे से लूज छोड़कर। पैरों को हिलाने से आप बेड पर हैं या कहीं भी, आप थोड़ा बैठकर नीचे फ्लोर पर और अपने पैरों को हिलाइए। इससे क्या होगा, आपके पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो बढ़ता है जब, तो आपकी जो पेन आपको हो रहा है या स्टिफनेस लग रही है, लेग्स स्वेलिंग हो जाती है लोगों को, तो उसमें थोड़ा निजात मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। यस, अपने पैरों को घुमाइए दोनों को, एंकल मूवमेंट करेंगे हम। यस, एंकल रोटेशन। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। नेक्स्ट वन, अपने पैरों को बटरफ्लाई पोज, सिंपल से ये मूवमेंट्स है जो कि आपके लिए डेली करने के लिए जरूरी है और लाभदायी भी है। चलिए, मूवमेंट, अपने नीज को अच्छे से हिलाइए, अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर एक्टिव रखिए। आइज क्लोज करके फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ पर। रिलैक्स। यहीं से स्ट्रेचिंग करनी है कुछ हमें सामने की ओर। ब्रेथ इन करते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ इन, स्ट्रेच। नीज आपके फ्लैट हैं, आर्म्स ऊपर की ओर स्ट्रेच है और हाथ भी स्पाइन को बहुत अच्छे से खींचिए ऊपर की ओर। यस, वेरी गुड। ब्रेथ आउट, डाउन, डाउन, स्पाइन को सीधा रखिए, डाउन, जहां तक भी जा सकते हैं जाइए, स्पाइन को सीधा रखे हुए जाइए सामने की ओर, सामने की ओर। यस, वेरी गुड। इससे क्या होगा, आपके जो इनर थाई वाले मसल्स हैं उनकी अच्छी मसाज भी होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज में ये आपके लिए बहुत लाभदायी है, बेनिफिशियल है।
वापस आइए। नेक्स्ट वन, ब्रेथ इन, स्ट्रेच। अच्छे से अपने कानों पर अपनी आर्म्स से दबाव बनाएंगे, दबाव बनाइए। अच्छे से स्ट्रेच, आपको जो स्पाइन का मिडल वाला पोर्शन है उसमें बहुत अच्छी सी मसाज, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी। एंड ब्रेथ आउट करते हुए डाउन जाइए, डाउन डाउन। स्पाइन को अच्छे से ओपन करिए, वापस आइए। ब्रेथ इन, स्ट्रेच, नीज फ्लैट। आपको इनर थाई में बहुत अच्छी सी मसाज। ब्रेथ आउट। कोशिश करेंगे स्पाइन एक्टिव रहे पूरी, स्ट्रेच हो तो आर्क ना बनाए। अपने हाथों को सामने की ओर खींचिए, गर्दन और स्पाइन एकदम ओपन है, खुले हुए, स्ट्रेच है फुली। वापस रिलैक्स। यहां से हम आ जाएंगे मलाशना में। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लीजिए और उखड़ू होकर बैठ जाइए। मलाशन। पैरों को अपने ओपन रखेंगे थोड़ा, अपनी दोनों एल्बोज को, अपनी आर्म्स को अंदर लीजिए, नीज के अंदर, और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। नमस्कार मुद्रा। और हाथ आपके फेस के सामने की ओर है। श्वास भरेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ आउट करते हुए हाथों को अपने हृदय के पास ले आइए। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ये आपके पाचन को अच्छा करेगा, आपकी आंतों को दुरुस्त करेगा। ये मलाशना आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको ब्लोटिंग है उसमें मदद करेगा, आपको मेनली डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जब आप रिकवरी मोड में होते हैं या वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है अपने डाइजेशन पर, ठीक है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हम थोड़ा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, और फिर हमारा वेट बैलेंस रहेगा। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। यहाँ पर आपको 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आपको इनर थाई, एब्डोमेन में एरिया में अच्छा सा प्रेशर, और अगर आप बहुत हैवी हैं, वेट गेन कर रखा है, तो आप अपने हिप्स के नीचे कोई भी चादर, कोई भी पिल्लो रख सकते हैं। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, हम थोड़ी इसी अवस्था में बैठकर टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस मुद्रा से ही अपने राइट वाले नी को अपने लेफ्ट वाले पैर पर लेकर जाना है। लेफ्ट वाले पैर पर लेकर जाइए। अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर जाइए और राइट वाले को क्रॉस करते हुए अपने नी को अपने पैर के 90 डिग्री पर रखिए। ऐसे दोनों हाथ आपके अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और फेस को पीछे की ओर टर्न करिए और अपनी इस वाली जो आपकी राइट वाला हैंड है उससे अपनी नी को पीछे की ओर पुश करेंगे इधर। इससे क्या होगा, आपकी ये एब्डोमेन एरिया में, आपके इंटेस्टाइन एरिया जो भी है, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा, जिससे क्या हमारी आंतों को ऐसा होता है कि जैसे हम निचोड़ रहे हैं, जो भी उसमें फंसा हुआ मल होता है वो बाहर आता है, और मतलब अच्छे से आपके इंटेस्टाइन काम करती है। चलिए करिए, पीछे की ओर फेस, ब्रेथ इन करते हुए सामने की ओर आइए। ब्रेथ इन करते हुए फिर आपने
लेफ्ट वाला नी राइट वाले पैर पर, राइट वाला हैंड पीछे की ओर, हल्का सा ट्विस्ट आया यहाँ। और जब आपने हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले जाकर टिकाया और उसे दबाव बनाया नी पर, यहाँ पर इसे नी को हम इस आर्म के सहारे पीछे पुश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर आता है, बहुत अच्छी सी मसाज होती है। और फेस को पीछे टर्न करना है। इसी अवस्था में रुकना है 10 to 15 सेकेंड। ब्रेथ इन करते हुए फिर सामने की ओर आना है। ब्रेथ आउट करते हुए पैर को टिकाना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, बस रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, अपने आसन पर दोनों पैरों को एक साथ लेते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आइए। ये आपको अपने डाइजेशन को फिट रखने के लिए, अपने स्टमक को अच्छा रखने के लिए, लाइट मूवमेंट्स के। अभी हमारा है वेट लॉस के लिए। तो चलिए, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, स्ट्रेच स्ट्रेच। एल्बोज को टिकाइए और एल्बोज पर वजन रखते हुए सामने की ओर आ जाएंगे। पैर को पीछे सीधा कर देंगे। ठीक है, यहां से हम करने वाले हैं प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के लिए आपको 10-10 के 3 काउंट करने हैं। और प्लैंक पोज में अपने वेट को हमने अपने पैरों को यहाँ रखना है एल्बोज पर, और अपने पंजों पर वेट को शिफ्ट कर देना है और अपनी बॉडी को एक लाइन में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 काउंट करेंगे हम। ब्रेथ इन, बॉडी को एक लाइन में रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से आइए, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद आपको यहीं से 10 काउंट के बाद आना है मकरासन में, और 1 by 1 करके अपनी एल्बोज को चिन के नीचे ले लेना है। हाथों को यहाँ और अल्टरनेट लेग्स आपको अपने हिप्स पर टच करना है। ये आपका रिलैक्स भी टाइम की बचत करेगा। और नेक्स्ट वन, फिर दोबारा से रिपीटेशन। अपने हाथों को लॉक किया, अपना वेट एल्बोज पर रखा और पंजों पर शिफ्ट किया, और धीरे से हम आ गए अपनी बॉडी को लेकर एक लाइन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से रिलैक्स, लेट जाइए। के बाद हम करेंगे शलभासन। अपने पैर को धीरे से ऊपर उठाइए, लेग को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से बहुत स्ट्रेच करना है। 30 डिग्री तक उठाइए। 1 2 3 4 5। Next one, 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस भरेंगे। फिर से अपने एल्बोज को लेकर आइए, हाथों को चिन के नीचे, सॉरी एल्बोज, हैंड्स लो करके एल्बोज पर लेकर आएंगे। अपनी बॉडी वेट को पंजों पर और एल्बोज पर शिफ्ट करिए। ब्रेथ इन, आ जाइए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स करिए। के बाद हम करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए यही इसी अवस्था में रुकेंगे। हाथों को अपने साइड में ले आइए, चेस्ट के साइड में। हाथों को चेस्ट के साइड में रखा, लेग्स को पीछे की ओर स्ट्रेच रखा। ब्रेथ इन करते हुए ऊपर उठेंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे। ब्रेथ इन 1, 10 टाइम करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लास्ट वन होल्ड भी करेंगे हम, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स करिए। गहरी लंबी सांस के साथ रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, चेस्ट के साइड में, और धीरे से हम उठेंगे और माउंटेन पोज बनाएंगे। ठीक है, माउंटेन पोज। अपनी बॉडी से अच्छा सा एक ट्रायंगल स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच लेग्स भी और आर्म्स भी। अपने हेड को नेक के अपने आर्म्स के बीच में से निकालते हुए नीज की तरफ पुश कीजिए। ये आएंगे दंडासन और दंडासन, प्लैंक पोज और माउंटेन पोज के फ्लो में अधो मुख श्वानासन के। चलिए आइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बालासन में आकर रिलैक्स करिए। धीरे से उठकर बैठिए। सुखासन में आ जाएंगे। ओम चैंटिंग करेंगे। हाथों को आंखें बंद करेंगे। उदर श्वसन करिए। उदर श्वसन, अपने पेट को अपने खाली करिए, श्वास छोड़िए बाहर। आप देख रहे हैं तो थोड़ा आभास हो रहा है कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है जब भर रहे हैं। तो ये है उदर श्वसन। आपको इसका प्रयास करना है, ट्राई करना है। स्टार्टिंग में पेट खाली करके तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और करते हैं। श्वास छोड़िए,
Om chanting. ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को अपने चेहरे गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए।